नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि जौनपुर पुलिस को क्या मिली बड़ी सफलता, झांसी में पुलिस थाने के अंदर रेप पीड़िता के परिजनों को क्यों धमकाया गया और राजस्थान में किसकी पुण्यतिथि मनाई गई, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जौनपुर जनपद के सीओ केराकत शुभम तोदी के निर्देशन में केराकत कोतवाली पुलिस को समय एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी जब दो बाइक चोर चितौना रेलवे फाटक के पास से कहीं भागने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर दोनों बाइक चोरों को पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बाइक चोरों ने पूछताछ में अपना नाम आशीष यादव पुत्र रामचरित यादव, सौरभ यादव पुत्र छोटे लाल यादव निवासी सोहोली थाना केराकत बताया है। दोनों के पास से 2 चोरी की आदत मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उपरोक्त चोरों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय भेज दिया है। बाइक से गिरफ्तार हुए हैं, क्या है मामला? आज केराकत थाना अंतर्गत रात्रि में चलाया जा रहा है गश्त व चेकिंग अभियान के तहत रात्रि 12:40 पर चितौना रेलवे क्रॉसिंग के पास 2 बाइक चोर आज गिरफ्तार किए गए हैं। इन दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है व इनके साथ में 2 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। मुकदमा अपराध संख्या 170/21 सुसंगत धाराओं में लिख के आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनसे और पूछताछ भी की जा रही है इनके अन्य साथियों के बारे में। आगे भविष्य में इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। आज सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना राजकीय संग्रहालय आखिरकार सरकार की उपेक्षा के चलते फिलहाल बंद ही हो गया। यहाँ आने वाले पर्यटकों को मुख्य द्वार पर यह कहकर चलता कर दिया जा रहा है कि संग्रहालय बंद हो गया है। इससे संग्रहालय को निहारने की हसरत पाले दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले पर्यटक मायूस होकर घर लौटने पर मजबूर हैं। दरअसल संग्रहालय में कर्मचारियों के अभाव में कई वीथिकाएं पहले से ही बंद चल रही थी। 6 वीथिकाओं की देखरेख एक कर्मचारी के सहारे थी और ये कर्मचारी भी मई में सेवानिवृत्त हो गया। ऐसे में संग्रहालय में अब कर्मचारियों की संख्या 0 हो गई है। बताते चले कि राजकीय संग्रहालय में लगभग 16 वीथिकाएं हैं। यदि यहां मई से पहले कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई होती तो निश्चित तौर पर संग्रहालय को इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। संग्रहालय की डिप्टी डायरेक्टर आशा पांडे का कहना है कि उन्होंने कई बार जिला एवं राज्य प्रशासन को पत्राचार किया, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे संग्रहालय को बंद करना मजबूरी बन गई। बताते चले कि इस संग्रहालय का निर्माण वर्ष 1982 में हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। कहाँ से आए? हम झांसी से ही आए हैं। तो ये संग्रहालय बंद हो गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम बस यही कहना चाहेंगे कि हम अभी तक इसमें 2 बार आ चुके हैं। तीसरी बार आए थे, इस बार हम अपने परिवार को संग में लेके आए थे। जो मेरी बुआ है, मेरी मम्मी है, इस बार हम लोग संग में आए थे, लेकिन तो भी हम लोग को ये खुला नहीं मिला। तो पहले हम लोग ने सोचा है लॉकडाउन की वजह से नहीं खुला, लेकिन अब पता चला यहाँ का स्टाफ नहीं है, तो हम बहुत ही ज़्यादा इस बात से निराश हैं। आए हम लोग कि चलिए दिखा के लाते हैं, बट ये अब सुनने में आया कि परमानेंट बंद कर दिया गया हमने तो देखा, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं कि किसी तरह का कोई न्यूज़ नहीं था, किसी तरह का कुछ पता नहीं था कि भाई ये बंद कर दिया गया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और अब देखने आए पेपर में निकली हम लोग तो पता चला बंद है, कुछ पता ही नहीं चला। नेट पे ओपन दिखा रहा है। हाँ, और नेट पे ओपन दिखा रहा है। हम लोग नेट पे पता करके आए, नेट पे पता चल रहा है कि खुला हुआ है, इसीलिए हम लोग आए। ये दीदी कहाँ से आई हैं? ये महाराष्ट्र से आई है। गोंदिया। प्रदेश के मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन उससे पहले हमारे छोटे भाई और झांसी के प्रिय लाडले बेटे, इतिहास और झांसी की संस्कृति को प्रेम करने वाले श्रीयुत प्रदीप जैन जी, साहित्यकार पन्नालाल असर जी, राजकुमार रंजन जी, भास्कर जी, हमारे और जितने भी साथी हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो बुंदेली संस्कृति हमारी आ रही थी वो लगता है कि लुप्त सी हो रही है, क्योंकि संग्रहालय बंद हो गया है। संग्रहालय, झांसी का संग्रहालय हमारी बुंदेली संस्कृति का, बुंदेली इतिहास का आईना है। और सब देख रहे हैं कि जितने भी दूर दूर से रानी का भाई साहब का नाम लेकर के लोग यहाँ आते हैं, और लेकिन उन्हें जब ये संग्रहालय बंद मिलता था बहुत दुख होता है। मित्रों, ये हमारा जो संग्रहालय था बहुत ऊबड़ खाबड़ जगह ग्वालियर रोड पर था, बहुत कम लोग जा पाते थे। और ये संग्रहालय को 19
78 में वहाँ पर शुरू हुआ था ये ग्वालियर रोड पर। त्रिवेदी साहब उसके पहले वो थे। उसके बाद में फिर 16 नवंबर 1982 को माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका यहाँ पर शिलान्यास किया था और रानी झांसी महोत्सव चल रहा था, समापन हो रही थी किले के मैदान पर। और फिर 29 फरवरी 1996 को मोतीलाल वोरा जी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन आज ये बंद है। इस संग्रहालय में बहुत अच्छी झांसी की चीज़ें हैं। बड़ा दुख होता है कि तलवार नहीं है। हम प्रयास करें कि तलवार यहाँ आ जाए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शायद ऐसा कहा जाता है या नियम भी है कि एक संग्रहालय से दूसरी जगह नहीं आ सकती है, लेकिन अगर सरकार ध्यान दे, सरकार चाहे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि तलवार यहाँ नहीं दिखती है तो कुछ अधूरा सा लगता है। यहाँ पर बहुत ऐतिहासिक चित्र हैं और स्वाधीनता सेनानियों के चित्र हैं। वो स्वाधीनता सेनानियों को सबसे पहले महारानी रानी झांसी बाई साहब, उसके बाद हमारे प्रथम सांसद धोलेकर जी, जो न केवल गांधी जी के शिष्य थे बल्कि वो क्रांतिकारियों को भी, उनके कारण आज़ाद यहाँ आए, उन्होंने आज़ाद को भी मदद दी। तो वो चित्र देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो लोग परेशान हैं। हम चाहते हैं प्रदीप जैन जी के नेतृत्व में इकट्ठे हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं, मांग करते हैं कि संग्रहालय को खोला जाए। जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं उनकी जगह नए बच्चों को भर्ती किया जाए। ये खुलेगा, अब लोग आते हैं तमाम। झलकारी भाई वीर गुलाम गोस्का की इस माटी में हमारे बुंदेलखंड के सभी ऐसे मनीषीगण जिन्होंने इस माटी के नाम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर गौरवान्वित किया। श्रद्धेय हमारे अंजुम जी, नेपाली जी, जिन्हें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, श्रद्धेय पन्नालाल असर जी, एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने पूरे देश में अपनी रचना के माध्यम से इस माटी को गौरवान्वित किया। उस्मान जी, हमारे एक ऐसे भाई जिन्होंने हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, बुंदेली कला को हर ऊंचाई पर पहुंचाया। और बुंदेलखंड की माटी में अगर कोई युवा जन्म लेता है तो उसको प्रशिक्षण देने का काम हमारे आरिफ सहडोली जी करते हैं। हमारे भाई जो बैंक की लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर ले गए और गांव की अंतिम व्यक्ति की लड़ाई को उन्होंने एक अंजाम दिया, रजनीश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने मानिकलाल मन से समिति बनाकर गरीब लोगों के लिए कार्य किया। हमारे BL भास्कर जी, जिन्होंने हिंदू हो मुसलमान हो सबके लिए लगातार समाज सेवा का कार्य किया। ऐसे हमारे भाई मजहर अली जी, हमारे जिन्होंने अपना पूरा जीवन, आज भी वो इंदिरा जी के शिलान्यास का 1982 का चित्र रखे हुए हैं अपने कण कण में, जिनके लिए पुरातत्व समाया है हमारे नेपाली जी। हम सब लोग आज यहाँ कृत संकल्पित हैं कि हम किसी भी स्थिति में इस संग्रहालय को बंद होने नहीं देंगे। पहले मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय बंद हुआ, उसके पश्चात सीपरी बाजार का पुस्तकालय बंद हुआ, अब उसके पश्चात पहले इसकी बीतकाएं बंद हुई और अब आज इसमें संपूर्ण ताला डाल दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य स्मार्ट सिटी झांसी का हो नहीं सकता। ये सरकार, क्योंकि ये सारे मनीषी लोग जो बैठे हैं, हमारे पन्नालाल असर जी ने कहा कि उन्हें जो 2 लाख रुपए मिले, हमें जो पेंशन मिलती है, अंजुम साहब को जो पेंशन मिलती है, उस्मान साहब को, मजहर अली जी को, रजनी सिंह, सब लोग अपनी जेब से इसके कर्मचारियों का पैसा देने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी स्थिति में जो इसको बंद नहीं होने देंगे। और चूंकि हम जानते हैं सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो सरकार अपने आप को दिखाती है कि हमने हजारों करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के लिए दिए, ये काम किए, तो वो हम जब तक हम लोग प्रतिदिन 12 बजे से 1 बजे तक सारे जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, कवि गोष्ठी, मुशायरा या नाटक के माध्यम से यहाँ 1 घंटे प्रदर्शन करेंगे। और हम सभी राजनीतिक दलों से ये आह्वान करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, ये उनकी माँ की गोद से ऐसी अमूल्य निधि छीनी गई है जिसको देखने के लिए पूरे देश दुनिया के लोग आते थे। रानी महल में प्रतिमाएं हैं पुरानी
लेकिन यहाँ पर तो जो बीतकाएं हैं वो हमारे बुंदेलखंड का चंदेल काल के पहले से भी इतिहास से संबंधित चीजें बताते हैं। हमारे पन्नालाल असर जी की पुस्तकें हैं, जैन बीत का है, बुंदेली बीत का है, जिस तरह की बीत का है। जब यहाँ अभी बाहर से लोग आके लौटे तो हम उन्हें लौटने नहीं देंगे। और ये हमारा आंदोलन साहित्यकारों के साथ प्रतिदिन जब तक चलेगा। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी जी से कहा है कि अगर जब तक आपके पास व्यवस्था नहीं हो पा रही तो हम लोग अपनी तरफ से, हमारे रजनीश जी ने कहा, हम लोग अपनी तरफ से पूरा पैसे देने को तैयार हैं। आप इसकी पूरी बीत का चालू कीजिए। झांसी से कैमरा पर्सन। गरौठा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी से हुए गैंगरेप के मामले में थाने के अंदर पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों में से एक आरोपी द्वारा पीड़ित पक्ष को धमकाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने इस आरोपी को थाने से छोड़ दिया है। बताते चले कि इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें आलोक रावत को छोड़कर शेष 2 आरोपी कौशल तथा सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिस आरोपी आलोक रावत को पुलिस फरार बता रही है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह थाने के अंदर प्रार्थना पत्र लिख रहे पीड़ित पक्ष को खुलेआम धमका रहा है। आरोपी द्वारा पीड़ित पक्ष को लखनऊ तक देख लेने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद भी पुलिस मुकदर्शक बनकर तमाशा देख रही है। गरौठा में कल एक युवती के परिजनों द्वारा 3 लोगों पर आरोप लगाया गया कि उनके साथ में रेप किया गया है। प्रकरण में तत्काल एफआईआर पंजीकृत हो गई। 2 आरोपियों को उसमें पकड़ लिया गया है। आरोपियों के द्वारा बताया गया प्रेम प्रसंग का ये प्रकरण है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, जो विधिक प्रक्रिया है उसको संपन्न करवा रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। भाजपा विधायक गोविंद प्रसाद रानीपुरिया के द्वारा भाजपा कार्यालय अकलेरा में शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की पुण्यतिथि को पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता व वार्ड पार्षद ने भी शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। श्रावस्ती में अनियंत्रित होकर ट्रक व स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हुई। स्कॉर्पियो चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती कराया। वहीं स्कॉर्पियो चालक की हालत नाजुक बनी हुई है। श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।